Hello and Assalamu alaikum, my dear YouTube family, my dear friends. I hope you all will be fine and good, doing well. So, dear friends, dear viewers, here in this vlog video on my YouTube channel Afan Salim Education, here I will discuss a very good and amazing topic of Vidal test, or it is also called Vidal test. So, dear friends, in this lecture videos, I had already discussed the serology and different procedures which is followed for the common laboratory test and serology. So here, if you are new on my YouTube channel, or if you have not yet subscribed to my YouTube channel Afan Salim Education, then here I kindly request you to please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to receive the notification of my upcoming videos. So dear friends, Vidal test or Vidal test, the test is named after Georges Vidal. The person who introduced it. Vidal test is an agglutination test employed in a serological diagnosis of enteric fever. जो बेसिकली विडाल टेस्ट है इसका वैसे इसका जो नाम है, ये एक साइंटिस्ट था, वो उसका नाम है जॉर्ज वाइडल, तो उसी साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है और इसी साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. विडाल टेस्ट इज़ अ एग्लूटिनेशन टेस्ट एम्प्लॉयड इन अ सीरोलॉजिकल टेस्ट. जो विडाल टेस्ट है तो ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है. एंटेरिक फीवर, जो हमारी जो इंटेस्टाइन की जो फीवर होती है इंटेस्टाइन वाली, उसमें हम इसको परफॉर्म करते हैं. एंटेरिक फीवर या जो हमारे पास टाइफाइड होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं. इसका प्रिंसिपल दोस्तों, अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो Vidal test is an agglutination test for the detection of antibodies for H and O antigen for Salmonella and patient with enteric fever. तो यहाँ पर जो Vidal test है, इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल काम करता है दोस्तों, एग्लूटिनेशन टेस्ट पे काम करता है. और जो हमारे पास कुछ एंटीबॉडीज़ हैं उसके डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, विडाल टेस्ट यूज़ करते हैं. और कौन से एंटीजन के लिए, कौन से एंटीबॉडीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. जो सेल्मोनेला टाइपी एक बैक्टीरिया है, सेल्मोनेला टाइपी एक बैक्टीरिया है और उसी बैक्टीरिया के अंदर दोस्तों हमारे पास ये H and O एंटीजन एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं सेल्मोनेला टाइपी के लिए. तो जब हम एंटेरिक फीवर को डायग्नोस कर रहे होते हैं, इसको हम फाइंड कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम दोस्तों यहाँ पर इसकी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं. इसके मेथड की तरफ आएंगे. इसका हमने वाइडल टेस्ट डिस्कस किया, फिर इसका प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया. अब हम इसका वो मेथड डिस्कस करेंगे. तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो मेथड है उसमें बेसिकली हमारे पास 5 स्टेप्स हैं. तो हमने इसके मेथड में 5 स्टेप्स को दोस्तों यहाँ पर वो डिस्कस करना होगा. मेथड में हमारे पास दोस्तों बोथ ट्यूब एंड एग्लूटिनेशन स्लाइड टेस्ट आर यूज्ड टू परफॉर्म वाइडल टेस्ट. इसमें 2 चीज़ें यूज़ होती है. कौन सी 2 चीज़ें? एक हमारे पास ट्यूब होता है, एग्लूटिनेशन ट्यूब होता है, और दूसरा हमारे पास एक एग्लूटिनेशन स्लाइड होता है और दूसरा ट्यूब होता है. तो एग्लूटिनेशन स्लाइड और ट्यूब दोनों हम यूज़ करके, दोनों चीज़ों को हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम ये जो वाइडल टेस्ट है इसको हम परफॉर्म करते हैं. इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो इसका मेन प्रोसीजर है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, वी हैव टू प्रिपेयर अ सीक्वेंस ऑफ सीरम डाइल्यूशंस फॉर एवरी एंटीजन दैट इज टू बी टेस्टेड. टेक ट्यूब्स विद 0.5 ml saline for regulation of all antigens that are to be used. सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना होता है, हमने सीरम डाइल्यूशन बनाना होता है. और सीरम डाइल्यूशन हम एवरी एंटीजन, हर एक एंटीजन के लिए हम क्या करते हैं, सीरम डाइल्यूशंस बनाते हैं. और वही सीरम डाइल्यूशन फिर हम टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम टेस्ट करते हैं.
इसके बाद वी हैव टू टेक ट्यूब्स विद 0.5 ml सेलाइन फॉर रेगुलेशंस ऑफ ऑल एंटीजन्स दैट आर टू बी यूज। और इसके बाद हम 0.5 ml सेलाइन लेते हैं और जितने भी हमारे एंटीजन्स है उसको यूज़ करने के लिए उसकी रेगुलेशंस उसको रेगुलेट करने के लिए हम 0.5 सेलाइन लेते हैं। तो ये हमारे पास पहले स्टेप में होता है। पहले स्टेप में हम सीरम डाइल्यूशन बनाते हैं और 0.5 ml सेलाइन लेते हैं हर एंटीजन के लिए। अगर वो H एंटीजन है, अगर वो O एंटीजन है, जो भी एंटीजन होगा उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सीरम डाइल्यूटर्स बनाएंगे और फिर उसके बाद हम सेलाइन बनाएंगे और सेलाइन बनाने के बाद हम आगे टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो फिर आगे टेस्ट में हमारे पास यूज़ क्लीन टेस्ट ट्यूब्स, फिर हमने क्लीन टेस्ट ट्यूब यूज़ करने होते हैं। मेक डाइल्यूशन स्टार्टिंग विद 1:10 एंड डबलिंग अप टू 1:320। उसके बाद हमने क्लीन ट्यूब्स यूज़ करने हैं और हमने डाइल्यूशन बनाना है और डाइल्यूशन हमारे पास 1:10 होगा और फिर उसके बाद हम उसको डबल करके उसको ले जाएंगे 1:320 तक। सो पहले हमारे पास होगा 1:10, फिर 1:20, फिर 1:40, फिर 1:80, फिर 1:160, फिर उसके बाद लास्ट में 1:320। तो हम यहाँ पर राउंड अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 हम यहाँ पर डाइल्यूशन बनाएंगे। एक हमारे पास स्टैंडर्ड होगा और उस स्टैंडर्ड से फिर हम बाकी 6 डाइल्यूशंस बना देंगे जिसका अलग अलग डाइल्यूशन कंसंट्रेशन होता है। एक में हमारे पास 1:10 होगा, दूसरे में 1:20 होगा, तीसरे में 1:40 और चौथे में 1:80 और पाँचवें में 1:160 और छठे में लास्ट में 1:320। तो ये हम बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम फिर मिक्स करेंगे। बोलिए लगा मिक्स 0.1 ml ऑफ सीरम विद 0.9 ml ऑफ फिजियोलॉजिकल सेलाइन एंड serially dilute it by adding 0.5 ml diluted serum to 0.5 ml saline and removing 0.5 ml from the final tube। थर्ड स्टेप में फिर हम क्या करते हैं, हम सीरम को मिक्स करते हैं फिजियोलॉजिकल सेलाइन से। 0.1 ml हम सीरम लेते हैं, 0.9 ml हम सेलाइन लेते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक 1:10 एंड देन वी कैन सीरियली डाइल्यूट इट। और फिर उसको हम क्या करते हैं, हम डाइल्यूट करते हैं। जो हमारे पास सीरम होता है उसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। किस तरह हम डाइल्यूट करते हैं, बाय एडिंग 0.5 ml डाइल्यूटेड सीरम टू 0.5 ml सेलाइन। तो जो हमारे पास डाइल्यूटेड सीरम होता है फिर उसमें हम 0.5 ml डाइल्यूटेड सेलाइन ऐड करते हैं और इसे डाइल्यूटेड सेलाइन के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डाइल्यूट करते हैं एंड रिमूविंग 0.5 ml फ्रॉम द फाइनल ट्यूब। और लास्ट में जो हमारे पास ट्यूब होता है, फाइनल ट्यूब 1:320 वाला जो होता है, वहाँ से फिर हम क्या करते हैं, वहाँ से फिर हम सेलाइन को रिमूव करते हैं। तो फोर्थ नंबर स्टेप में फिर हमने क्या करना होता है, एंड फोर्थ स्टेप वी कैन मेक अ सीरीज ऑफ 10 डाइल्यूशंस दैट एंड विद 1:5120 सो एज टू डिटेक्ट पॉसिबल इंक्रीज इन द टाइटर इन द सबमिटेड सैंपल। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर फोर्थ नंबर स्टेप में हम 10 डाइल्यूशंस बनाते हैं। 10 डाइल्यूशन, 6 डाइल्यूशन का तो मैंने आपको बता दिया कि 1:320 तक हो जाता है। तो नेक्स्ट पेयर फिर जो 7th डाइल्यूशन होता है वो 1:640 होता है और फिर 1:1280 होता है, फिर 1:24 और 2560 होता है और फिर लास्ट में जो हमारे पास 10 डाइल्यूशन होता है वो 5120 होता है। उसके बाद हम फिर जब ये डाइल्यूशंस बना देते हैं और इसमें फिर हमने पॉसिबल जो हमारे पास सबमिटेड सैंपल होता है उसका टाइटर हमने देखना होता है। लास्ट नंबर स्टेप में, फिफ्थ नंबर स्टेप में हमने क्या करना होता है, वी हैव टू एग्लूटिनेशंस वर नोटेड, वी कैन नोट एग्लूटिनेशंस
is either positive or negative on increase on or decrease and titer on the Widal test. सबसे लास्ट नंबर स्किप में फिर हमने क्या करना होता है, हमने एग्लूटिनेशंस को ऐड करना नोट करना होता है कि इधर यहाँ पर एग्लूटिनेशन हुई है कि नहीं हुई है। अगर एग्लूटिनेशन हुई है तो हमारा विडाल टेस्ट पॉजिटिव होगा, अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुई है तो हमारे विडाल टेस्ट नेगेटिव होगा। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल अफान सलीम education, then I kindly request you to please subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching my video. Goodbye. Take care of yourself.